याद वो आए रे। जीते रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी ये आदत कब बदलेगी पैर दबाने की? ये आदत तो छूटती नजर नहीं आ रही अम्मी, क्योंकि यहां मेरी जन्नत है, वो तो मैं हासिल करके रहूंगा। मैं कब मना कर रही हूँ बेटे? देखना अल्लाह तुम्हें इस फर्मा बरदारी का अजर जरूर देगा। तो फिर मना तो मत किया करें मुझे। मेरे बच्चे, तुम अपनी मोहब्बत से मजबूर हो, मैं अपनी ममता से मजबूर हूँ। फिर ये बातें तो खुद ब खुद ही ज़ुबान पर आ जाती हैं। वादा कीजिए, जिंदगी भर आप मुझसे ये हक नहीं छीनेंगे। मैं कहाँ छीन रही हूँ? हाँ, अलबत्ता जब तुम्हारी बेगम साहिबा आ जाएंगी तो भाई उसे ये जरूर लगेगा कि शौहर नामदार जो हैं वो हर वक्त अम्मा के कदमों में पड़े रहते हैं। कहां की कहां मिलाती है ना। कहा था ना मोहब्बत ही नहीं करूंगा, तो फिर? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इस बारे में संजीदा मत होना। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारी शादी का मुझे बड़ा अरमान है। तुम्हें ही तो खानदान का नाम चलाना है आगे। बस तुम्हारी नौकरी लगते ही तुम्हारे सर पे सेहरा सजा दूंगी। अच्छी नौकरी सपना है इस मुल्क में। अरे तो क्या आप गोल्ड मेडल शोकेस में सजाने के लिए दिया था कम वक्तों ने? लेटी रही। मत परेशान हुआ करें, कर रहा हूं ना मेहनत, कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं। और आपको इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान, आपसे इसलिए शेयर किया है कि आने वाले मुश्किल वक्त में आप मेरा हौसला, मेरी ताकत बने। तुम अगर पहले बता देते ना तो मंगनी के अखराजात जरा हाथ रोक कर करते। अब देखो, एक दफा तो प्राइस बॉन्ड निकल गया, अब बार बार प्राइस बॉन्ड तो नहीं निकलता ना। और तुम्हारे कहने पे जो बचे हुए पैसे थे उसके जेवरात खरीदे मैंने। मत परेशान हुआ करें आप, अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाअल्लाह। परेशान हो। मैं आई कम इन सर? आइए आइए आइए। सर मुझे ये आज की पेमेंट्स है, मुझे इन पे आपकी साइन चाहिए। अच्छा, आपने सारी डिटेल चेक कर ली थी? जी सर। अच्छा, एक काम कीजिए, आप ना शाही साहब को अंदर भेजिए। थैंक यू। वेलकम सर। मैं आ सकता हूँ सर? आइए शाही साहब। अच्छा वो आप आ गए, तशरीफ रखें। शाही साहब, ये रुशाने का फाइनल सेमेस्टर का चेक है, इसे आपने जमा करवाना है प्लीज। लास्ट सेमेस्टर सर? क्या कहूँ शाही साहब, पता ही नहीं चला और रुशाने इतनी बड़ी हो गई कि मेरे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। उसने मुझे बहुत बड़ी नेमत और रहमत से नवाजा। जब रुशाने मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरे कारोबार ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की। बेशक सर, अल्लाह ताला औलाद के नसीब से हता करते हैं। जानते हैं शाही साहब, ये जो मेरी बेटी रुशाने है ये मेरी डिट्टो कॉपी है। आई मीन इसकी और मेरी सोच में कोई फर्क नहीं। उसे अपने स्टेटस के बारे में कोई फिक्र नहीं रहती। वो हर वक्त गरीब गुरबा के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के बारे में बात करती है। उसकी माँ तो बस अपने बारे में ही सोचती है। लेकिन ये मेरी बच्ची
दिल की हीरा। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, और सर ये तो आपकी सोहबत का असर होगा, और यकीनन ये आपसे क्लोज भी बहुत होंगी। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आप ये याद से जमा करा दीजिएगा चेक। ठीक है सर, ये मैं जमा करवा देता हूँ। प्लीज़ इसे कोताही मत कीजिएगा। नहीं सर, बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, आप थैंक बेफिक्र यू, हो जाएं। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। इन किताबी बातों में और असल जिंदगी में ना बहुत फर्क होता है, समझ लो ये बात। मैं पढ़ रही हूँ ना, मुझे फोकस करने दो। पलट के देखो सर, अरे देखो तो एक मिनट, सब मगन है अपनी जिंदगी में, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। वो सपना सरगोशी कर, तुम्हारी तरह दुनिया की सितम जरीफी पे आंसू नहीं बहा। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई कर करके ना मुझे एंजाइटी वाली भूख लगने लगी है। चलो कैंटीन चल के कुछ खाते हैं। हाँ, बंद करो। और वहां जाके आराम से तुम्हारे इस दुखड़ों पे गोल मेज कॉन्फ्रेंस करेंगे। कैसा आइडिया? वैसे ये कॉन्फ्रेंस बाहर भी हो सकती है, ये लॉन में। वो क्या हो जाएगी फिर, खास मेज कॉन्फ्रेंस। नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर बार कैंटीन में जाऊं और तुम्हारे पैसे उड़ा दूं। इसलिए इस बार मेरी तरफ से ट्रीट तुम्हें, और मुझे घास नहीं खानी। देखो, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं लड़की के पैसों पर कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ कुछ पी लूंगा। जो खाना है जो पीना है वो वहां जाके डिसाइड करेंगे। अब चलो। ओके, लेट्स गो। रुशान, लिसन, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। कोशिश तो पूरी है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन फिलहाल गुजारा हो रहा है मेरे ट्यूशन की फीसेस से। नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। चलो, तुम में और मुझ में एक चीज तो कॉमन है। क्या? यही कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तुम मिडिल क्लास? हाँ। ओके। तुम्हारे रख रखाव से, पहनावे से, चाल चलन से लगता नहीं है कि तुम मिडिल क्लास हो। वैसे तुम ना अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। देखो आजकल मार्केट में ना डिजाइनर ड्रेसेस की फर्स्ट कॉपी आराम से मिल जाती है, चीप प्राइस में। बस आपको कपड़े पहनने का ढंग हो, स्टाइल की तमीज हो, तो आप किसी को भी उल्लू बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, सब उल्लू बन जाते हैं। देखो तुम भी उल्लू बन गए ना। पॉइंट। या तुम एक काम करो ना, मैं तुम्हें अपनी बहनों से मिलवा दूँ, तुम उनको भी शॉपिंग करवा दो। और मेरी एक बहन की शादी होने वाली है, तो उसकी शॉपिंग करते ना। ये वो क्या, डिजाइनर फर्स्ट कॉपी, हाँ वो लेकर देते हैं उसको, तो वो खुश हो जाएगी। तो प्लीज। हेलो, क्या नजर लगाओगी क्या मुझे? अल्लाह करे तुम्हें मेरे अलावा किसी की नजर ना लगे। अल्लाह करे तुम्हारी भी ना लगे यार। ये दुआ है बद्दुआ है क्या ये? क्या कह रहे हो? तुम्हारा तो काम हो गया, इलाज करवाओ अपना किसी साइकियाट्रिस्ट से। चलो ठीक है, मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं, डिजाइनर ड्रेसेस, मतलब फर्स्ट कॉपी। तुम अपनी बहनों को वो दिखा देना, अगर उन्हें पसंद आते हैं तो वो रख लें, बाकी के मैं उन्हें जाके दिलवा दूंगी। परफेक्ट। आप चलें, मुझे भूख लग रही है। तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो कुछ हल्का फुल्का खा ही लूंगा। हाँ, मैं भी। चलो चलो। चलो, एक से। और मैं मेरे दोस्त प्रॉपर खाना खाऊंगा। क्यों जा रहा? मैं भी वही सेम टू सेम ऑर्डर करूंगी जो सालिक करेगा भाई। अच्छा, पार्टी चल रही है ना यहाँ पे, कुछ शर्म कर लिया करो यार। उस बेचारी पे कितना बोझ। तू तो कुछ शर्म कर ले, कुछ खिला दिया कर कभी तू भी। भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, रोशाने है ना, वो हमें ट्रीट दे रही है। हाँ, एक्चुअली वो मेरी बीसी खुली है, बीसी खुली है मेरी, तो उसकी खुशी में मैं सबको ट्रीट दूंगी, सबको। वेट अ मिनट, ये पीसी क्या होती है? ये बीसी क्या भला है, तुम्हें मालूम भी है? हाँ मालूम है, मुझे मालूम है, मैं डालती रहती हूँ तो मुझे पता नहीं होगा कि क्या भला है वो। हाँ। अब हाँ उन्हें पता ना, ये भूल जाती है। हाँ, डालती हूँ ना।
हाँ डाली थी, वो जो अभी 2 दिन पहले निकली ना। हाँ, 2 दिन पहले वाली। भाई अगली बार मैं भी डालूंगा। चल चलो। चल ना। चलते हैं। चलो। क्यों रुक गई हो? चलो आ जाओ, वहां से हमें यकीनन रिक्शा मिल ही जाएगा। अगर अब तुम रुकी ना तो तुम्हें यहीं छोड़ के चली जाऊंगी मैं। आओ। हाथ तो छोड़ मेरा। आ जाओ जल्दी आ जाओ। शाने मेरी बात सुनो, क्या मुसीबत है यार, क्या तुम्हें सोची है आज यहाँ आने की? मेरी बात सुनो, अगर तो हम लोग घर सही सलामत इस धूप और गर्मी से बच के चले गए ना, मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। बिहेव योरसेल्फ, रोड पे खड़ी हो तुम। क्या हो गया तुम्हें यार? रोजाना कई हजार लड़कियां इस धूप और गर्मी में सफर करती हैं। अगर आज हम कर लेंगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हजारों लड़कियां कयामत आ जाएंगी बाय फुट। मिस रोशाने, आप भूल रही हैं, आपकी जिंदगी में एक और कयामत है, मिसेस जलीस हयात। अगर उन्होंने हम दोनों में से किसी को यहाँ देख लिया ना तो खून पी जाएंगी हमारा। हाँ, क्या अच्छा स्क्रीन पे रखा है तुमने ज़ारा, लेकिन मेरी बात सुनो, मिसेस जलीस हयात की टेंशन तुम छोड़ दो, मॉम को मैं संभाल लूंगी। वैसे ये आइडिया कैसा रहेगा कि ज़ारा को अपना ह्यूमन साइकोलॉजी का असाइनमेंट करना था, तो मैंने सोचा कि एज अ गुड फ्रेंड मैं उसकी हेल्प करवा दूँ। What? How mean is that? मैं अभी साले को फोन करती हूँ कि वो हमें लेकर जाए यहाँ से। Wow, that's a great idea. Stupid. अगर गाड़ी बुलवानी होती मैं अपनी नहीं बुला लेती। तो मंगवाओ ना, कम से कम मैं अपना यहाँ धूप में रंग तो काला ना कर रही होती, मुझे सब लोग कहीं कह देती। सबर करो, कोई ना कोई रिक्शा आ जाएगा। वो देखो रिक्शा आ गया। रिक्शा। बाल बाल बच के वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? सोचो सोचो उन लड़कियों का जो रोजाना ये सफर करती हैं। एक दिन में तुम अपनी हालत तो देखो। अरे भाई, तो उनको आदत होती है ना, अगर हमें भी इन सख्ती और मसाइब की आदत होती तो हम लोग भी आदी हो गए होते ना। और भाई ये सारे डिफरेंसेस ना अल्लाह मियां ने पैदा किए, तुम्हारा और मेरा कोई अमल दखल नहीं है इसमें। अच्छा बस ठीक है, बंद करो अपना ये भाषण और थोड़ी सांस ले लो। फिर हमें 2-4 जगह और जाना है। हाँ जरूर, गाड़ी में ना? हाँ यार, गाड़ी पे जाएंगे। चिल रिलैक्स, ऐश करवाऊंगी तुम्हें। हाँ बताओ कहाँ जाना है? पहले हम जाएंगे 2-4 मॉल्स और फिर बचत बाजार। क्या? बचत बाजार? बिल्कुल, मैं जाके वहाँ देखना चाहती हूँ कि वहाँ पे आखिर मिलता क्या है जो इतना रश होता है। ये तुम सोचे मत छोड़ो, अभी मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आई हूँ। ज़ारा, क्या हो गया तुम्हें? Live your life। बचत बाजार भी जाके देखो कि वहाँ पे आखिर होता क्या है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मुझे बहुत सारे कपड़े खरीदने और मेरे पास बजट बहुत कम है। बचत बाजार में हमें कपड़े भी मिल जाएंगे और पैसे भी बच जाएंगे। Think smartly। देखो ये ना, एक के बाद एक ड्रोन हमले मेरे ऊपर मत करो, एक ही दफा एटमी बम का हमला कर ही डालो। कभी ये रिक्शे का सफर, कभी ये बचत बाजार। और तुम्हें ऐसी कौन सी पैसों की बचत करनी है भाई? कौन सी डीसी डाल रखी है तुमने? सरासर झूठ है। वक्त आने पे तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी माय डियर फ्रेंड ज़ारा, लेकिन अभी तुमसे जो कह रही हूँ ना वो करो। और देखो, अगर ये बात बाहर निकली तो हाँ भाई, तुम उसकी फिक्र मत करो, बस मेरी जान के ऊपर मजालिम ना ढाओ। अरे कुछ नहीं होता है। क्या हो गया तुम्हें ज़ारा? तुम्हें रिक्शे में लेके गई थी ना, तुम होश में तो हो ज़ारा? तब मत करो मुझे, जाओ इधर से।
वाह, ये देखो कितने अच्छे कलर से, ये देखो। अरे भाई, ये किसके लिए देख रहे हो? किसी की शादी वादी आ रही है क्या? शादी हो भी सकती है किसी की। अचानक भाग दौड़ी से अच्छा है कि आप फौरन पहले से ही सारी तैयारी करके रखें। हाँ भाई, सही बात है। मेरी मौत अगर हैरानी से हुई ना, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। कैसा लग रहा है? वो कपड़ा सा कितना अच्छा है, ये देखो, तुम चेक तो करो यार से कपड़ा। हाँ सही है, ठीक है। ये 8,000 का बिल आया है बिजली का। कितनी बार मैंने समझाया है तुम लोगों को कि जितने भी एक्स्ट्रा बल्ब्स हैं, पंखे हैं, उन्हें बंद रखा करो, कम से कम बिजली इस्तेमाल करो, मगर तुम लोगों की समझ में ही नहीं आता। अम्मी, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि कोई लाइट खुली ना रह जाए, लेकिन अगर भूल चूक में कुछ खुला रह जाए, इतना तो चलता है। ये थोड़ा थोड़ा करके ही ये 8,000 का बिल आया है और पिछले महीने का 6,000 का, 14,000 का बिल है। बताओ कहां से भरूंगी मैं? तो अम्मी, आप भाई से बोल देना, वो भरवा देंगे। भाई की तो तिजोरियां भरी देखी है ना तूने, इसीलिए कोई एहसास ही नहीं है। ताबीर बेचारी कब से 2 दिन से तेरा जोड़ा सी रही है, और तुम्हारे गिफ्ट के चक्कर में वो भाई बेचारा एक्स्ट्रा ट्यूशन करता फिर रहा है। बताओ मुझे। अम्मी, ये जो सिलाई का बिल है ना, ये अगले महीने आएगा, इसका जिम्मेदार अब मुझे ना ठहराएं। तो जो अगले महीने बिल आएगा बेटे, उसके पैसे तुम्हारे ससुराल से आएंगे। ज्यादा मुंह चलाओगी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। जाओ यहां से। अरे अम्मी, छोड़े ना, बच्ची है। हाँ, तुम हमेशा यही कह दिया करो, छोड़ी ना, बच्ची है। छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो बिजली का बिल ज़्यादा आया है तो अम्मी से डांट पड़ी। बिजली के बिल से शफक का क्या ताल्लुक? क्यों नहीं है, घर में हम सब रहते हैं तो कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। अरे बच्ची है वो यार, जानबूझ के थोड़ी किया होगा उसने, ऐसे ही भूल चूक में कुछ जलता छोड़ दिया तो छोड़ दिया, क्या हो गया? मैं भी यही कह रही थी, लेकिन अम्मी ने शफक को डांटा और ये नाराज हो गई। अम्मी से नाराज हो गई? अरे कमाल है। अम्मी गलत नहीं है, मुझे पता है, पर वो तो बच्ची है अभी यार, नादान है। उसे तो एहसास नहीं दिलाना ना कि हम मौशी तंगदस्ती का शिकार हैं। खैर, कल एक जगह से फीस आने की तवक्को है, हो जाएगा आदाब की बिजली का बिल। कल आखिरी तारीख है और एक बार बिजली काट के जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते। और परसों जरीना आंटी भी आ रही हैं। जरीना आंटी आ रही हैं? फिक्र मत करो, हो जाएगा बिल जमा। जब जरीना आंटी आएंगी ना, यूं जगमगा रहा होगा ये। खुश? मैं खाना लाऊं? अच्छा सुनो, अम्मी को समझाओ यार जरा, बच्ची है बेचारी, उसको तो ना डांटा करें इन बातों में। उस बच्ची को थोड़ी पता चलना जरूरी है कि हम मौशी बदहाली का शिकार हैं। भाई, अम्मी भी कुछ गलत तो नहीं कहती। घर के अखराजात और आमदनी का मवाजना करती हैं तो परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं तुम सबकी शादियां कैसे करूंगी। अम्मी भी ना, अगर अम्मी हौसला हार जाएंगी तो मेरे हौसले तो गए बस। आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह मदद करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपके लिए खाना लाऊं? अच्छा सुनो, तुम मत बात करो अम्मी से, मैं भी जाऊंगा उनके पैर दबाने, मैं कर लूंगा, ठीक है?
सोई नहीं अभी तक तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। आप अम्मी के पैर दबाए बगैर सोते नहीं ना। अच्छा ओके, सो ऐसी कौन सी बात है जो यहीं हो सकती है बस? शफक एक यहाँ की टो नहीं लेती, बाकी तो कोई कोना सेफ नहीं उससे। अच्छा चलो बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो हम सिर्फ यहीं कर सकते हैं? बोलो। अगर मेरी शादी अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दी जाए तो मैं अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर लूँगी और आपका हाथ भी बटा लूँगी। क्या क्या? एक सेकंड। अम्मी जाग जाएंगी। दिमाग ठीक है? अम्मी को पता लगा ना कयामत आ जाएगी इस घर में। ये मेरा हाथ बटाने का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? भाई घर के हालात किसी से ढके छुपे तो है नहीं, तालीमी अखराजात और दीगर ज़रूरियात, ऊपर से ये शादी का झंझट, आप ये सब अकेले कैसे करेंगे? देखो भाई ना इसी मर्ज की दवा होता है, मैं हैंडल कर लूंगा। पर भाई आप अकेले हैं, आप अकेले इस मर्ज की दवा कैसे करेंगे? अच्छा सुनो, अल्लाह पाक जब मुश्किलात देते हैं तो उन्हें सहने का हौसला भी देते हैं, और वो हौसला है तुम्हारे भाई के पास। ठीक है, तुम परेशान मत हो, बस दुआ करो नौकरी लग जाए यार, सब सही हो जाएगा। ओके? और ये फजूल की खराफात तुम्हारे दिमाग में आना है, ये शादी मुलतवी कर दूंगी तो हाथ बटाऊंगी। तुम जानती हो ना कितना बड़ा सपना है अम्मा का तुम्हारी शादी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं घर में ही ट्यूशन्स पढ़ा लूँ। अच्छा, और अम्मी को क्या कहेंगे? तुम सिर्फ दुआ करो मुझे नौकरी मिल जाए, ये सब कुछ मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ। ओके? इंशाल्लाह। सो जाओ। वालेकुम सलाम। यार ये बिल तो जमा कर दो। हो गया जमा? जी अभी तो आपके सामने जमा किया। नहीं, वो बैंक जाओ या वो बिजली के दफ्तर जाओ तो लंबी लाइनें लगती है ना। असल में भाई इस सहूलत का यही एक फायदा है कि लाइन में भी नहीं खड़ा रहना पड़ता और आपका बिल भी भर जाता है। और वो बिजली वालों के दफ्तर में वो एंट्री हो गई होगी कि बिल हो गया जमा। आप बेफिक्र हो जाए, आपकी बिल की एंट्री वहाँ पर हो चुकी है। सॉरी यार, माफ कर दे, असल में आखिरी तारीख है, मैं चाह नहीं रहा कि बिजली कट जाए यार। नहीं बिल जमा हो गया आपका। थैंक यू यार। ये बसंत सर अभी तक गाँव से नहीं आया। क्या देख रहे हो? अगले इंटरव्यू की तैयारी। कौन सी फाइल्स लेके फिरते रहते हो अपने साथ यार? नौकरी। कौन सर? ऐसे एक बात बताऊं, दुनिया में ना अभी अच्छाई बाकी है, और अगर इस मुल्क में एक भी अच्छा इंसान बाकी रह गया, बेहतरी की गुंजाइश है बॉस। वाओ, सोच में इतना पॉजिटिव चेंज, क्या बात है। सब खैरियत तो है ना? देखिए, जब सामने से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, यानी मस्बत रवैया होगा, तो सोच भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि मस्बत रवैया पाकर इंसान हमेशा मस्बत सोचता है, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो नेगेटिविटी को जन्म देते हैं। सिंपल। आई डिसएग्री, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामने से आपको चाहे कितना भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले, आपको खुद पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं? देखो, इंसानी दिमाग जो होता है ना, वो हर वक्त हरकत में रहता है, तब भी जब इंसान खुद हरकत नहीं कर रहा। सो बेसिकली वो हर रवैये से, हर हरकत से कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर रहा हो और मेंटल ग्रोथ हो रही होगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप सामने से पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव सोच आ रही है, लेकिन अगर आप सामने से मनफी रवैया देख रहे हैं तो फिर पॉजिटिव सोच आई, ये मुश्किल है मैडम। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल है। या व्हाटएवर। जी आप कौन?
आप किसी मर्द को या वालदा को भेजें। तो आप काम बताएं। हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आए हैं, किसी मर्द को या वालदा को भेज दें आप। 1 मिनट, अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? वो बाहर बाहर क्या? बिजली वाले आए। बिजली वाले आए क्यों? चलो मैं देखती हूँ, आओ। तुम रुको, मैं देखती हूँ। जी बताइए। दरअसल हम डिस्कनेक्शन टीम से आए हैं, अगर आपने बिल जमा करवा दिया है तो हमें दिखा दें ताकि आपकी बिजली कटने से बच जाए, वरना मजबूरन हमें आपकी बिजली काटनी पड़ेगी। नहीं मगर आज तो आखिरी दिन है ना बिल जमा करवाने की, आप कैसे बिजली काट सकते हैं? मेरा बेटा दफ्तर जाते हुए बिल ले गया था, वो हर सूरत में ये बिल जमा करवा देगा आज। आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए। मोहतरमा आप सही बोल रही हैं, मगर आपका बिल 1 महीने का नहीं 2 महीने का है, और आज की तारीख का हमारे पास नोटिस है। अगर आपने बिल भर दिया है तो हमें कॉपी दिखा दीजिए, वरना आपकी बिजली काटनी पड़ेगी। जी कॉपी तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, आज सुबह ही मेरा बेटा जाते हुए बिल लेकर गया है। वो जमा करवा देगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ताबीर भाई को फोन करो जरा, जी पूछो उससे। मैडम हम जरा जल्दी में हैं, हमें डिस्कनेक्शन करना पड़ेगा। ऐसे कैसे काटनी पड़ेगी? जब बिल भर दिया है तो क्यों काटेंगे आप बिजली? ताबीर, अम्मी भाई फोन नहीं उठा रहे। मोहतरमा आप हमें अपना काम करने दीजिए, आपकी बात हो जाए तो अपने बेटे को बिल की कॉपी देकर दफ्तर भेज दीजिएगा, हम आपकी बिजली बहाल करा दें। लेकिन अभी मैं मजबूर हूं अपनी ड्यूटी पूरी करने पर। अरे बिजली मत काटना। याद वो